ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज चर्चा करूंगा मैं कि केतु ग्रह किसी भी लगन कुंडली में अगर 12वें भाव में बैठे हो तो कैसे फल देते हैं। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और ये सफर शुरू किया था आज से कुछ महीने पहले, जिसमें हमने सूर्य को 12 भाव में शुभ और अशुभ डिस्कस किया और उसका इम्पैक्ट देखा कि शुभ है तो क्या और अशुभ है तो क्या। फिर हम चंद्रमा के अध्याय पे आए, 12 एपिसोड्स उसके किए, फिर मंगल के 12 एपिसोड्स किए, बुध के 12 एपिसोड्स किए, बृहस्पति के 12 एपिसोड्स किए, शुक्र के 12 एपिसोड्स किए, शनि के 12 एपिसोड्स किए, राहु के भी 12 एपिसोड्स किए और आज केतु का ये 12वां एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। टोटल 108 वीडियोस अब आपके पास मेरे चैनल पर उपलब्ध है। ये ज्योतिष सीखो की, पराशर ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की ये आज आखिरी एपिसोड हम शूट कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि केतु ग्रह 12वें भाव में किस प्रकार शुभ या अशुभ फल देने में सामर्थ्य रखते हैं। केतु के बारे में बात करूं इससे पहले आपको, अगर आप पहली बार इस चैनल पे और इस वीडियो के साथ आए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए ग्रह फल कैसे देता है। ग्रह फल देगा जहां बैठेगा वहां का, जहां देखेगा वहां का, और जिस राशियों का वो स्वामी है वहां का। यह बात मुख्य रूप से लागू उन ग्रहों पे होती है जो किसी न किसी राशि के स्वामी हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। लेकिन राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, इसलिए जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देंगे, जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देंगे। इसमें भी राहु और केतु में बहुत फर्क है, क्योंकि राहु स्वयं के रिजल्ट्स देने में सक्षम है लेकिन केतु स्वयं के रिजल्ट्स नहीं दे पाता। केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुरूप रिजल्ट्स देगा। अगर राशि का स्वामी शुभ है तभी केतु शुभ होगा, नहीं तो केतु अशुभ रह जाएगा। ये कैसे देखते हैं केतु के फल को, यह भी आपको बताना चाहूंगा। केतु जन्म के जिसकी राशि में है उसका शुभ होना बहुत जरूरी है। जन्म का भी शुभ होना और गोचर में भी शुभ होना, तभी केतु अच्छे रिजल्ट्स देगा। और केतु गोचर में जिसके राशि में है उस राशि के स्वामी का भी जन्म का और गोचर का शुभ होना आवश्यक है, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। केतु जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में किसी कारण से अशुभ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ऐसे में शुभता में कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर केतु जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो वो अच्छा कुछ नहीं करेगा, केवल उसकी नेगेटिविटीज जो है वो कुछ कम रहेंगी। केतु जन्म का अशुभ है और गोचर में भी वापस अशुभ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, फिर ये बहुत परेशान करेगा। और परेशानी तब बढ़ जाती है अच्छे और बुरे को देखने में, जब स्वयं केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हो। अगर ये शुभ कॉम्बिनेशन बना रहा है अपनी दशाओं में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, अशुभ रिजल्ट्स देगा अगर कोई अशुभ कॉम्बिनेशन बन रहा है तब। केतु को समझना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, इसीलिए ज्यादातर ज्योतिषाचार्य आपको केतु का पॉइंट आते ही इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि केतु की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा डेप्थ में जाके है, कौन करे, किसके पास इतना टाइम है। सब चाहते हैं कि फीस ले ली, बस थोड़ा बहुत बता के भेज देते हैं। केतु जो रिजल्ट है वो जहां बैठेगा वहां का देगा। और केतु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 12वें भाव की वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 12वें भाव के रिजल्ट तो देगा ही देगा। 5वीं दृष्टि से 4थे भाव को देखेगा तो वहां के रिजल्ट देगा, 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा तो वहां के भी रिजल्ट देगा, और 9वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा तो वहां के भी रिजल्ट देगा। अब देखिए यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर तो ये अच्छा निकल गया तो फिर आपकी किस्मत की ये आपको बचा के ले गया, और अगर ये यहां पर अशुभ हो गया फिर आप ये समझ लीजिए कि 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन ज्योतिष शास्त्र के अंदर सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। क्यों है वो भी आपको अभी बताऊंगा। पहले शुभ की चर्चा कर लेते हैं, अच्छे की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके गंभीर परिणाम भी क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। केतु अगर यहां पर शुभ है तो फिर इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इसको निर्भर नहीं होने देंगे,
अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस नहीं होने देंगे, लॉस नहीं होने देंगे। खर्चा तो कराएंगे लेकिन शुभ कारणों से खर्चे होंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, अपमानित होने से भी बचाएंगे, स्कैंडल से भी बचाएंगे। जो ये व्यक्ति अपने जीविका को और या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा उसमें भी इसको बहुत सफल करेंगे। साथ ही साथ अगर यह व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहना चाहता है तो उसमें भी इसकी मदद करेंगे। अपने मुल्क में रहते हुए दूसरे किसी देश के लोगों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी इसकी हेल्प करेंगे। अपने देश में रहते हुए दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कोई एसोसिएशन कोलैबोरेशन करना चाहता है, वहां पर भी इसकी मदद करेंगे। साथ ही साथ इसके जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि कर देंगे। माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केतु की दशाओं में अगर माता जी को स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं हैं, उसमें भी स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। मां के साथ प्यार बहुत होगा, मां के साथ बड़ी बनती होगी इस ऐसे व्यक्ति की। चल अचल संपत्तियां बहुत होंगी इस व्यक्ति की। सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा, समाज के अनेकों प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। रोग ऋण विघ्न बाधाएं हमेशा दूर रहेंगी। गुप्त शत्रु का तो ऐसा नाश होगा कि वो कभी भी इस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई काम करता है उसमें भी इसको बहुत ज्यादा सफल करेंगे। ये थे केतु। अगर 12वें भाव में वो शुभ हो जाए तो क्या होगा? अगर 12वें भाव में यही अशुभ हो गए तो फिर ये इतनी कठिन परिस्थितियां लेके आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो अभी आपको शुभ परिणाम बताए, ठीक उसके विपरीत अशुभ परिणाम मिलेंगे। क्या है वो? लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण ही केतु ग्रह बनेंगे। इसे दवाइयों के ऊपर निर्भर करके छोड़ देंगे। बिना दवा के ही अपना जीवन ही नहीं चला पाएगा। फजूल खर्ची करेगा, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस करवाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा देंगे, अपमानित होना पड़ेगा, किसी स्कैंडल में फंसा देंगे, जेल योग भी दे सकते हैं। यह व्यक्ति अगर केतु की दशाओं में किसी मुल्क में जाके रहने की कोशिश करेगा, वहां पर भी इसको टोटली विफल करेंगे, नाकामयाब करेंगे। अपने देश में रहते हुए दूसरे देश के लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, उसमें भी इसकी मदद नहीं होगी। अपने देश में रहते हुए दूसरे किसी मुल्क में रहने वाले व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, उसमें भी नाकामयाब रहेगा। सुख और आनंद का अभाव रहेगा। माता जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। मां की सेहत को भी केतु की दिशाओं में नुकसान हो सकता है। चल अचल संपत्ति बटोरने में या अगर है तो उसे समेटने में और उसको संभालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा भी देखा गया है कि केतु की दशाओं में प्रॉपर्टी सी हाथ से निकल जाए। सामाजिक दायरा, जिसे हम सोशल सर्कल बोलते हैं, बहुत ही सिकुड़ा हुआ होगा। बहुत कम लोग इसके साथ उठने बैठना पसंद करेंगे। इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जब ये समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे एक दूरी बनाना शुरू करेंगे। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाएगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं किसी न किसी रूप में सामने आती रहेंगी। एक्सीडेंट्स का खतरा होगा। लंबी चलने वाली बीमारी इसको जकड़ सकती है। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये कोई व्यक्ति काम करता है, वहां पर भी इसको बेहद नुकसान देंगे। ये थे केतु। अगर 12वें भाव में नेगेटिव हो जाए तो क्या रिजल्ट्स देंगे? रिजल्ट्स मिलेंगे कब, ये भी तो समझ लें। क्या ये थोड़े ना है कि केतु अगर वहां बैठ गए तो जीवन भर शुभ या जीवन भर अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे ग्रह काम करता है वो भी समझिए। रिजल्ट्स तो मिलेंगे जिसकी दशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, जिसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है और जिसकी सूक्ष्म दशा चल रही है, उसी के कॉम्बिनेशन के अनुसार। मुख्य धाराओं में तो वही काम होंगे जीवन के अंदर जो दशानाथ करवाएंगे। बाकी सब ग्रहों का जब टर्न आएगा वो तब प्ले करेंगे, और वो भी प्ले कैसे करेंगे उस वक्त फिर आपको ये भी देखना है कि वो जन्म के कैसे थे, गोचर में कैसे हैं, दशाओं में कैसे हैं,
और डीप जाएंगे तो फिर यह भी देखना है कि वो ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है। ये वीडियोस जो 108 वीडियोस की सीरीज आपके लिए तैयार की है, एक बेस बनाने के लिए तैयार की है। प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको देखकर किसी भी व्यक्ति को कंसल्टेशंस देना ना शुरू कर दें या स्वयं इलाज करना ना अपना शुरू कर दें। ये आपको केवल और केवल एक बेस आपका क्रिएट करने के लिए इतनी मेहनत करी है। 108 वीडियोस तैयार किए हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि ग्रह किस लगन में, किस भाव में शुभ है और अशुभ है, और अगर शुभ है तो क्या फल मिलेंगे और अशुभ है तो क्या फल मिलेंगे। केतु अगर अशुभ है तो जरूर उसके उपाय करना अनिवार्य है हमारे लिए। क्या है उसके उपाय? केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान के चरणों में मोदक चढ़ाएं, आंख मूंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रार्थना समाप्त होने के बाद इसी मोदक को प्रसाद के रूप में खा लें। कोढ़ियों को, भिखारियों को, गरीबों को आपको चाहिए कि एक चितकबरा कंबल, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, जिसके अंदर रंग का यूज हो रखा हो, वो आप जाकर दान दे के आए। धार्मिक स्थल पे भी जाके दान दे सकते हैं। और हाँ, रात के समय कुत्ते को ब्रेड और दूध मिक्स करके फुटपाथ पर जाकर जरूर रख के आए खाने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पे तो घर में ही कुत्ता पाला हुआ है तो हम उसको खिला पिला देते हैं। नहीं दोस्तों, हम सड़क के आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं, उनको जाके फीड करना है। घर में जो आपने पेट है वो तो अब आपके बच्चे के समान है, आपके परिवार के सदस्य के रूप में ही आप उसको ट्रीट करते हैं। सड़क के आवारा कुत्तों को, जिनको कोई और देने वाला नहीं है, उनके लिए बात कर रहा हूं। वीडियो को आगे लेके जाऊं इससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मेष लगन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखते हैं कि 12वें भाव में केतु यहां पर शुभ या अशुभ कैसे देखा जाएगा। 12वें भाव का स्वामी यहां पर मीन राशि आ रही है 12वें भाव में, तो यहां पर होते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अगर उस लगन कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। वृषभ लगन की बात करें तो 12वें भाव में मेष राशि आती है जिसके स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह अगर उस लगन कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ होंगे। मिथुन लगन की अगर बात करें तो 12वें भाव में वृषभ राशि आती है जिसके स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र शुभ है तो ही केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। कर्क लगन की बात करें तो 12वें भाव में मिथुन राशि आती है जिसके स्वामी बुध है। अगर बुध शुभ तो ही केतु शुभ, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की अगर बात करें तो सिंह लगन में 12वें भाव में आती है कर्क राशि जिसके स्वामी है चंद्रमा। देखिए, मैं आपको पहले से बताता आया हूं कि चंद्रमा सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए प्योरली और केवल अशुभ ग्रह है। तो यहां पर अगर चंद्रमा अशुभ है तो केतु 12वें भाव में बैठ के तो जीवन भर 12 के 12 भाव में चंद्रमा कहीं पर भी हो अशुभ ही होगा। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए केतु का 12वें भाव में बैठना सबसे गंदा स्थान होता है, क्योंकि चंद्रमा तो पहले ही डिस्टर्ब होते हैं इस चार्ट में, नेगेटिव होते हैं। अब केतु भी नेगेटिव हो गए पूरी जिंदगी के लिए, तो एक नहीं 2 प्लैनेट अब नेगेटिव हो गए उस व्यक्ति के लिए। कन्या लगन की बात करें तो 12वें भाव के स्वामी जो है सूर्य है, सिंह राशि आती है वहां पर, और अगर सूर्य शुभ तो केतु भी शुभ। तुला लगन की बात करें 12वें भाव में कन्या राशि आती है जिसके स्वामी जो है बुध है, तो यहां पर अगर बुध शुभ तो केतु भी शुभ। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में 12वें भाव में आती है तुला राशि जिसके स्वामी है शुक्र, तो अगर शुक्र शुभ तो ही केतु शुभ है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं अब धनु लगन की। धनु लगन के अंदर 12वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो यहां पर अगर मंगल शुभ है तो ही केतु शुभ होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल ग्रह होते हैं। चलिए बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में 12वें भाव में आती है धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति शुभ है केवल तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 12वें भाव में मकर राशि आती है जिसके स्वामी शनि है, जो लगन के भी स्वामी है। तो शनि अगर शुभ है केवल तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ रह जाएंगे। इसके बाद आखिर में बात करते हैं हम मीन लगन की,
और मीन लगन में 12वें भाव में कुंभ राशि आती है जिसके स्वामी शनि है। अगर शनि शुभ तो ही केतु शुभ। तो इस तरीके से ही कैलकुलेशंस होती हैं केतु की शुभता को देखने के लिए। लेकिन उसके फल को स्टडी करने के लिए जन्म के केतु के स्वामी का भी शुभ होना जरूरी है, और वो जन्म के राशि के स्वामी का जन्म का भी शुभ होना और गोचर का भी शुभ होना बहुत जरूरी है। और गोचर में वो जिसकी राशि में चल रहे हैं उस ग्रह के स्वामी का भी जन्म का और गोचर का शुभ होना बहुत जरूरी है। केवल केतु के तब शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। केतु, वापस रिपीट कर रहा हूं, समाप्ति के तरफ हैं हम, आखिरी कुछ चंद मिनट बचे हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। केतु सबसे खराब कैलकुलेशन वाला प्लेनेट है, जो कोई भी एक विद्वान से विद्वान ज्योतिषाचार्य भी इसकी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाता। केतु सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लेनेट इसलिए है क्योंकि उसने स्वयं के रिजल्ट नहीं देने, उसने जिसकी राशि में वो बैठा है उस राशि के स्वामी के अनुसार उसके रिजल्ट्स देने हैं। और उसकी कैलकुलेशन को जन्म की कैलकुलेशन, गोचर की कैलकुलेशन और दशाओं की कैलकुलेशंस के साथ किया जाता है। और एडवांस लेवल पे फिर केतु को यह भी देखा जाता है कि केतु किसके नक्षत्र, किसके उपनक्षत्र और किसके उप नक्षत्र पे है, उसको भी स्टडी किया जाता है। तब एक विद्वान ज्योतिषाचार्य ये कंक्लूजन निकालता है कि केतु के रिजल्ट्स इस व्यक्ति को कैसे मिल पाएंगे। आज हम इस पॉइंट के ऊपर केतु के 12वें भाव के साथ ज्योतिष सीखो की जो बेसिक सीरीज है इसका हम समापन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सूर्य से लेके केतु तक की जो 9 ग्रहों का 12 भाव का सफर था, ये आपको समझाने के लिए बहुत रहा कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में कौन से भाव में शुभ है। कुछ लगन वाले व्यक्ति के लिए वो कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है। अगर अशुभ है तो मैंने आपको हर एपिसोड में उसके उपाय भी साथ के साथ बताए। शुभ है तो उसकी शुभता को कैसे फायदा उठाया जा सकता है वो भी आपको बताया। कोई भी अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही आपको दूंगा। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर उस पर छोड़ेंगे या आप हमारे व्हाट्सएप पे उसके लिए कोई अपनी क्वेरी डालते हैं तो मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। अपना पूरा प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को उसका आंसर दे पाऊं मैं। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इस एपिसोड्स की सीरीज तो आज समाप्त हो रही है। कल से हम कोई और नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।